हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 3.3। हमने लास्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के अंदर के 4-5 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं प्रश्न नंबर 2 से आगे के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या दिया है mx + 3 हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना होगा। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके हम पहले x और y के मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो तीसरा समीकरण दिया है इसमें x और y के मान ज्ञात रख के यहाँ से हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो हमारे सामने पहला दिया है समीकरण 2x + 3y = 11। इसे हम देते थे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x - 4y = -24। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहला काम हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर 1 लेने का। तो यहाँ से ले लेते हैं समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 को एक बार फिर से लिखेंगे 2x + 3y = 11। आप ये प्लस का 3y RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, तो यह हो जाएगा 11 - 3y। फिर यहाँ पे 2 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो ये बन जाएगा हमारा 11 - 3y/2 और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया है। ये x का मान समीकरण 3 से कहाँ रखना है, 2 में रखना है। तो x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम समीकरण 2 उतार लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है 2x - 4y = -24। यहाँ पे x का मान आप रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2। x का मान हमें रखना है 11 - 3y / 2 -4y = -24। यहाँ 2 से 2 आपका कट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 11 - 3y -4y = -24। यहाँ पे बचेगा 11, ये 3 और 4 हो जाएगा हमारे पास 7। तो 11 - 7y = -24। ये प्लस का 11 आप ले जाएंगे RHS पर तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा -24 और ये + 11 उधर जाके हो जाएगा -11। तो हमारे पास बचेगा -7y = -35। तो y बराबर -35 डिवाइड बाय -7, माइनस से माइनस आप कट करेंगे, 7 से 35 कट होगा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y = 5। तो हमने समीकरण 3 से 2 में मान रख के y का मान निकाल लिया है। अब इस y के मान को हम कहाँ रखते हैं हमेशा, तो हम रखते हैं इसे समीकरण नंबर 3 में वापस। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या था वो देख लेते हैं। तो समीकरण 3 हमने लिखा था x = 11 - 3y/2। यहाँ लिख देते हैं तो x = 11 - 3y/2, यही था हमारा समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे हम y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 - 3 गुणित y का मान आप क्या रखेंगे, y का मान हमने निकाला है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2। तो इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 - 3 गुणित 5 हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ हमें मिलेगा 11 में से 15 माइनस करेंगे तो -4/2। 2 से आप इसे कट करेंगे 2 बार, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x का मान -2। तो यहाँ हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन ने हमें बोला है कि m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान कहाँ से निकालेंगे, तो हमें समीकरण दिया गया है y = mx + 3। इस समीकरण को हम ले लेते हैं तो यहाँ लिख देंगे y बराबर, यहाँ लिख देंगे दिया है y = mx + 3। तो यहाँ पे हम y और x के दोनों मान रख देंगे। तो y का मान हमने निकाला था 5, तो यहाँ रख देंगे हम 5 बराबर x का मान हमने निकाला है 2 -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 + 3। ये +3 इधर जाके हो जाएगा -3,
यहाँ होगा हमारे पास माइनस का 2m, 5 में से 3 आप माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2m, आपका -2 यहाँ पे गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पे भाग में आएगा तो आप इसे कट करेंगे एक बार, तो यहाँ पे हमारे बचता है -1 और यही हमारा m का फाइनल मान होगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी मेन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे। कई बार ये मान के चलिए कि हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान रख के ही जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें रेखिक समीकरण भी बनाने होंगे और उन्हें हल किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो चलिए इसको देखते हैं हम। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब वो कोई सी भी दो संख्या हो सकती है, चाहे वो 30 और 4 हो, इनका आप अंतर देखेंगे 26 होगा, चाहे वो 28 और 2 हो, 26 होगा। तो हमें नहीं पता है कि कौन सी संख्या है, तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा पहले। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या, तो पहली संख्या हम ले लेंगे x होगी और दूसरी संख्या भी हम मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कितनी, तो दूसरी संख्या हम मान लेंगे क्या है, y है। तो ये हमने दोनों संख्याएं मान ली। अब जैसा जैसा हमें प्रश्न बोलते जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या x दूसरी y और इनका क्या करना है, अंतर। तो अंतर के लिए हम लगाते हैं माइनस, तो x माइनस वाई बराबर कितना बोला, 26, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे हम प्रश्न को पढ़ेंगे। हमारे सामने दिया गया एक संख्या, तो एक संख्या हमने x ली है, दूसरी संख्या हमारी y है, 3 गुनी है। तो यहाँ पे किसका गुणा करना है, दूसरी संख्या में 3 का गुणा करना है। तो यहाँ पे हमने 3 का गुणा कर दिया, इसे हम दे देंगे हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमने 2 समीकरण बना लिए हैं। आप देखोगे कि समीकरण नंबर 2 ने हमें डायरेक्ट किसका मान दे दिया है, x का मान दे दिया है। क्या दिया है, 3y। तो ये x का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं हम, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 से मान कहाँ रख रहे हैं हम, 1 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x बराबर 3y। तो हम पहले 1 उतार लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रख देंगे, x की जगह हम रखने वाले हैं 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से आप y माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2y बराबर 26। तो यहाँ पे आपके पास 2 गुणा में है, ये चला जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 26/2। 2 से हम 26 को कट करेंगे, यहाँ पे आएगा 13। तो ये आपने निकाल लिया y का मान। y का मान कितना आ चुका है, तो y का मान आ गया है हमारा 13। ये y के मान को हम कहाँ रख देंगे, हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो इसे हम लिख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमने क्या बनाया था, समीकरण 2 हमने बनाया था x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणित y का मान कितना रखना है, y का मान हमारे पास है 13। तो यहाँ पे हम 3 गुणित 13 करेंगे तो हमारे पास आता है 39, और यही हमारा x का फाइनल मान होगा। तो हमने x को क्या माना था, तो x हमने मानी थी पहली संख्या, तो हम ये लिख देंगे अतः पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास क्या आ चुकी है, तो पहली संख्या हमारे पास आ चुकी है 39। उसी प्रकार यदि हम दूसरी संख्या की बात करेंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास आ चुकी है y। तो y कितना आया है, 13। तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 13, और यही 2 संख्याएं हमारे से पूछी थी क्वेश्चन ने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
कैसे कोण दिए हैं हमें? संपूरक कोण। तो पहले तो ये समझते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री हो। तो यहाँ लिख देंगे संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें कोई से भी आपके दो कोण हो सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने संपूरक कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब उसने आगे बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं पहले, माना बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हम ले लेते हैं कितने डिग्री का? तो 100 डिग्री का होगा। और जो छोटा कोण है वो क्या होगा? y डिग्री ले लेते हैं। ये हमने दो कोण मान लिए हैं। अब यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हमारे दो कोण हैं। तो एक है हमारे पास x, दूसरा हमारे पास है y। तो x प्लस y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे प्रश्न बोल रहा है, तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब क्या बोला है हमें प्रश्न ने? इसको सही कर लेते हैं। प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो ये हमारा बड़ा कोण है, ये छोटे कोण से, तो छोटा कोण y कितना अधिक? 18 अधिक। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 18 का प्लस। तो इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो आप जब समीकरण नंबर 2 को देखते हैं, तो समीकरण नंबर 2 में हमें x का मान मिला हुआ है कितना? y प्लस 18। तो यही मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो इसे हम लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 नंबर में रखने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण 1 ले लेते हैं पहले, x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे? y प्लस 18। यहाँ लिख दिया हमने y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस वाई हो जाएगा हमारा 2y बराबर 180। ये प्लस 18 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर 180 में से आप 18 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 162। तो यहाँ बचेगा हमारे पास y बराबर 162। 2 आपका गुणा में, ये चला जाएगा भाग में। इससे आप कट करेंगे 8 और एक बार। तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आ चुका है? y का मान आ चुका है हमारे पास 81। तो ये हमने y का मान निकाल चुके हैं। अब इस y के मान को हमको कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 2 में। इसे हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 हम उतार देते हैं यहाँ पर। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है x बराबर y प्लस 18। तो यहाँ पे रखेंगे हम x बराबर y की जगह क्या रखने वाले? 81 प्लस 18। इसे हम प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 99। तो यहाँ पे x का मान हमारा आ गया है 99 और y का मान आ गया है 81। तो हमने बड़ा कोण लिया था x, तो यहाँ लिख देंगे अतः बड़ा कोण। तो बड़ा कोण हमारा कितना आ चुका है? तो बड़ा कोण आ जाएगा हमारा 99 और छोटा कोण आ जाएगा हमारा कितना? तो छोटा कोण हमारे पास आ जाएगा 81। तो यहाँ से हमने दोनों मान निकाल लिए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में हमें दिया गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य दिया है कितना? 3800 रुपये। 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य भी कितना दिया? 1750। बट हमारे पास ना तो एक बल्ले का मूल्य है, ना तो एक गेंद का मूल्य है। तो हम मान लेते हैं पहले, माना एक बल्ले का मूल्य। तो एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं। तो एक गेंद का मूल्य हम मान लेंगे y। ये हमने दोनों चीज़ें मान ली। अब यहाँ पे हमें दिया 7 बल्ले का मूल्य। यदि मैं आपको बोलूँ
कि आप एक बल्ला 100 रुपये मिलाते हो तो आप 5 बल्ले कितने मिलाओगे, तो आप बोलोगे सर 500 मिलाएंगे, तो बिल्कुल करेक्ट है 500 मिलाओगे। अब ये 100 से 500 कैसे बना, तो हमने क्या करा, एक बल्ला 100 तो 5 बल्ले, तो हमने 100 और 5 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो इसी प्रकार यदि एक बल्ला हमारा x का आता है तो 7 बल्ले हमारे कितने के आएंगे, तो 7 का हम किस में गुणा कर देंगे, x में गुणा कर देंगे। तो हमारे 7 बल्ले कितने में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे 7 x में। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमने क्या सीखा, 7 बल्लों का मूल्य, तो एक बल्ले का x तो 7 बल्लों का हो जाएगा 7x। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य हमने लिखा है y, तो हमारे पास 6 गेंदें हैं तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y बराबर टोटल कितना हो जाएगा 3800 रुपये। और यही आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे, बाद में उसने 3 बल्ले, तो एक बल्ला x का तो 3 बल्ले हमारे हो जाएंगे 3x के। इसी प्रकार 5 गेंदे तो 5y की हो जाएगी और टोटल हो जाएगा हमारा 1750 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो पहले हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1 लेने पर, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 लेने पर। तो समीकरण 1 को आप देखेंगे तो आपके पास है 7x बराबर 3800। आप ये प्लस का 6y ले जाएंगे, RHS प्रति हो जाएगा हमारा माइनस का 6y। 7 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा आपका भाग में। तो यहाँ बनेगा x बराबर 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो ये हमने समीकरण नंबर 3 निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। इसे लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम उतार लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास है 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ से हम x का मान लिखेंगे तो आपका 3 तो वैसा का वैसा होगा। x का मान हम क्या रखेंगे 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y बराबर 1750। ये हमने रख दिया। 3 का आप गुणा करेंगे पहले 3800 में, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0, 3 अठी 24, हंसी लाया 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो 11400 माइनस 3 का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 7। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 11400 माइनस 18y, 7 का गुणा आप 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35y बराबर 1750। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 11400 माइनस, अब 35 में से आप 18 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा प्लस का 17y बराबर, आप 1750 को ले जाएंगे 7 के गुणा में, तो 7 हमारा चले जाएगा 1750 के गुणा में। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 17y बराबर, अब यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं, 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 7 का गुणा 5 में करेंगे 35, हंसी लाया 3, 7 का गुणा 7 में 49 और 3 52, हंसी लाया 5, 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 और 5 12, तो यहाँ हो जाएगा 12250, और ये प्लस का 11400 इधर जाके हो जाएगा हमारा 11400 माइनस का। तो ये हो जाएगा हमारा 17y बराबर, आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचता है सिर्फ 850। अब 17 आपका गुणा में है, ये चला जाएगा RHS पर होके भाग में, तो 850 डिवाइड बाय 17, इसे हम कट करेंगे 17 के पहाड़ से 85 को काटेंगे 5 बार और 0 का 0, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है y बराबर 50। और यही हमारे से पूछा था, क्या पूछा था कि एक गेंद का मूल्य कितना होगा, प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो गेंद का मूल्य हमने क्या माना था, हमने y माना था, तो यहाँ से हमने गेंद का मूल्य निकाल लिया। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा। तो ये हमने गेंद का मूल्य निकाल लिया। यदि वो एक बल्ले का मूल्य भी पूछता है तो आप क्या करोगे, ये y का मान आप रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, और यहाँ से आप एक बल्ले का मूल्य निकाल सकते हैं, तो हम वो भी निकाल देते हैं। तो यहाँ रखते हैं हम समीकरण नंबर 3 में, तो x बराबर 3800 माइनस
क्या लिखा है हमने समीकरण नंबर 3, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7, तो यहाँ लिख देते हैं 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6 गुणित y का मान कितना 50 डिवाइड बाय 7, आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6 का गुणा 50 में होगा 300 डिवाइड बाय 7, इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3500 डिवाइड बाय 7, इसे हम कट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 500। तो ये एक बल्ले की कीमत आ गई है 500। ये अभी हमारे से प्रश्न ने पूछा नहीं था, बट यदि प्रश्न पूछता है तो हम इस प्रकार से इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन चलते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। पहले इतना क्वेश्चन करते हैं। तो एक भाड़ा तो उन्होंने क्या बोला है, नियत है। नियत है मतलब जो 5 किलोमीटर जा रहा है उसको भी लगेगा, 10 किलोमीटर जा रहा है उसको भी लगेगा, कितना भी किलोमीटर जा रहा है वो भाड़ा सबको देना है। तो हम मान लेते हैं उसके लिए, माना नियत भाड़ा, तो हम नियत भाड़ा मान लेते कितना, तो नियत भाड़ा हमने मान लिया 100 होगा। और दूसरा भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा है, तो हम ये लिख देते हैं प्रति किलोमीटर दूरी का भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो ये हमने मान लिया कितना y। अब उन्होंने बोला है कि कोई 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना देता है 105 रुपये। तो जो 10 किलोमीटर जा रहा है वो नियत भाड़ा तो देगा। तो यहाँ जाते हैं हम प्रश्नानुसार। तो 10 किलोमीटर वाले को भी कितना देना है, 100 तो देना ही है। साथ में कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है। तो हमने क्या माना, 1 किलोमीटर का हमने माना है y, तो ऐसा का ऐसा उसका 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा उसका 10y। तो यहाँ कर लेंगे 100 प्लस 10y। वो कितना रुपये देता है, वो देता है 105 रुपये, तो ये हो जाएगा हमारा 105 रुपये। और इसे आप दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति है जो कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है। अब ये 15 किलोमीटर जा रहा है तो x रुपये तो इसे भी देना है, तो यहाँ लिख देंगे x, परंतु यहाँ पे 10y नहीं आएगा। 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15 किलोमीटर का होगा हमारा 15y। तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस 15y बराबर, ये कितने रुपए दे रहा है, ये दे रहा है 155 रुपये। तो यहाँ लिख दिया हमने 155, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 और 2 निकाल लिए हैं। अब यहाँ समीकरण 1 ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 से हम पहले x का मान निकालेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर 105, और ये प्लस का 10y आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10y, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 का मान हम कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, तो हम पहले समीकरण नंबर 2 उतार लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास है x प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ से हम x का मान कितना रखेंगे, तो x का मान हमारे पास आएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ हमारे पास बचता है 15y में से आप 10y माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ 5y बराबर 155 माइनस 105। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 5y बराबर बचेगा कितना, 155 में से 105 जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ 50। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाय 5। इसे आप कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमने निकाल लिया y का मान कितना, 10। तो ये आ चुका हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। अब ये y का मान आप कहाँ रखते हैं, हमेशा समीकरण नंबर 3 में। तो इसे हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास x बराबर 105 माइनस 10y है। तो इस समीकरण 3 को यहाँ लिख देते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 वैसा का वैसा। y की जगह हम क्या मान रखेंगे, y की जगह हम रख देंगे 10। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 105 माइनस 10 गुणित 10 हो जाएगा हमारे पास कितना, 100। तो ये हमारा आ गया x बराबर कितना, 5। तो ये आ गया है हमारा नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा
₹10। अब क्वेश्चन ने हमारे से आगे भी पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा। अब कितना है 25 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो अब नियत भाड़ा तो इसे भी देना होगा, तो यहाँ पे इसका समीकरण क्या बनेगा, तो इसका समीकरण बनेगा x प्लस, अब 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर का कितना होगा इसका 25y। तो यहाँ हम x और y के मान रख देंगे। तो x हमारे पास है 5, 25, y का मान हम रख देंगे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 प्लस 25 गुणित 10 हो जाएगा 250, 250। तो 250 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 255 रुपये। तो जो व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा उसे कितना भाड़ा देना होगा, 255 रुपये उसे देने होंगे। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान लेते हैं, माना अंश, तो अंश हम ले लेते हैं x और हर हम ले लेते हैं y। तो यदि अंश x लिया हर y लिया तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी वो क्या बन जाएगी, तो हम जानते हैं भिन्न क्या बनती है, अंश बटे हर। तो ये हो जाएगी हमारी x बटे y, ये हमने भिन्न मान ली है। अब हम प्रश्नानुसार जाएंगे। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, हमें बोला है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो अंश हमारा x बटे 2, हर हमारा y प्लस 2, सॉरी x प्लस 2 और y प्लस 2 इक्वल्स टू कितना दिया है, 9/11। ये हमें प्रश्न ने कहा था, ये हमने निकाल लिया। 11 का गुणा आप x में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस 11 गुणा 2 में करेंगे 22। इसी प्रकार तिर्यक गुणा हम 9 से y का करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। अब ये प्लस का 9y इधर आएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9y बराबर 18। ये प्लस का 22 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 22। तो यहाँ हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 माइनस करेंगे तो माइनस का 4, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो ये हमारा आ चुका है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में हमें कहा गया है यदि अंश और हर दोनों में अब कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो अंश तो हमारा x था, उसमें हमें 3 जोड़ना है। इसी प्रकार y में भी हमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो जो हमारा भिन्न है वो क्या बन जाता है, 5/6 हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 5/6। यहाँ पे भी आप तिर्यक गुणा करिए तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 18, ये हो जाएगा 5y प्लस 15। यहाँ पे x और y एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस का 5y इधर हो जाएगा माइनस का 5y प्लस का 18 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 18। तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हमने समीकरण 1 और 2 निकाल लिए हैं। अब हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ये लिख देंगे समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 क्या है अपने पास, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x माइनस 9y बराबर -4। ये माइनस 9y उधर जाके हो जाएगा प्लस का 9y, तो 9y माइनस 4 और x बराबर 9y माइनस 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 11, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। क्या है, ये हमारे पास है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहाँ से हम x का मान रख देंगे, तो x का मान होगा 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो जब हम गुणा करेंगे तो 6 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54y, 6 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस का 24 डिवाइड बाय 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो यहाँ से हमने लघुत्तम निकाला तो लघुत्तम हमारा आ जाएगा 11। ये हो जाएगा हमारा 54y माइनस 24, 11 गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 55y बराबर माइनस का 3। आप माइनस करेंगे तो 54y से -55y माइनस होगा तो माइनस का 1y
बराबर 11 गुणा 3 में होगा तो माइनस का 33 और ये माइनस 24 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 24। तो हमारे पास होगा y बराबर, आप माइनस 33 में से 24 माइनस करेंगे तो ये बचेगा -9, -1 माइनस माइनस कैंसल, 9/1 हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, कितना आया है 9। y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है अपने पास, समीकरण 3 हम देखेंगे तो x बराबर 9y माइनस 4/11, इसे हम लिख देते हैं। तो x बराबर 9y माइनस 4/11, तो यहाँ पे हम y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुणित 9 माइनस 4/11, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 81 माइनस 4/11, तो ये हो जाएगा हमारा 77/11। 11 से आप 77 को कट करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 7। तो ये हमने x और y के मान निकाल लिए हैं। तो यदि हमारे से पूछा है भिन्न, तो भिन्न हमने माना था x/y, तो ये हो जाएगा हमारा x आया है 7 और y आया है 9, तो भिन्न हमारी आ जाएगी 7/9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा प्रश्नावली का भी ये लास्ट सवाल होगा। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो पहला मान लेते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु, तो जेकब की वर्तमान आयु हम मान रहे हैं कितनी, हमने मान ली x। अब उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y, क्योंकि दोनों आयु हमारे से पूछी गई है। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली y। अब हम जाएंगे प्रश्नानुसार। अब जैसा जैसा आपको प्रश्न बोलते जाएगा वैसा वैसा आपको करते जाना है। प्रश्न ने हमें बोला 5 वर्ष बाद, जैसे आज आप 15 साल के हो तो आप 5 साल बाद कितने के होंगे, तो आप बोलोगे सर 20 साल के। तो आपने क्या किया, आपकी आयु में 5 को प्लस किया। तो इसी प्रकार से यदि आज जेकब 100 साल का है तो 5 साल बाद वो कितने का होगा, तो उसकी आयु में भी हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 साल बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 5, और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5, और बोला है उसके पुत्र की आयु से कितनी गुना, 3 गुना। तो यहाँ हम पुत्र में कितना गुना कर देंगे, 3 का गुणा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, ये प्लस का 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3y प्लस 15 माइनस 5, तो ये बन जाएगा x बराबर 3y प्लस 10, और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन ने हमें बोला है 5 वर्ष पूर्व, तो आपको यहाँ पे भी खुद से ही जोड़ के देखना है कि यदि आप आज 15 के हो तो 5 साल पहले आप कितने के थे, तो आप बोलोगे सर 10 साल के। अब आपने क्या किया, तो आपकी उम्र से 5 साल को आपने कम कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो इसी प्रकार जेकब की उम्र से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो जेकब आज x का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब हो जाएगा x माइनस 5 का, और उसका सन हो जाएगा y माइनस 5 का। अब सवाल ने हमें बोला है कि उसके पुत्र की कितनी आयु है, 7 गुना। तो हमें पुत्र में कितने का गुणा करना है, 7 का गुना, ये कर दिया हमने पुत्र की आयु में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर x माइनस 5, और ये 7y को भी आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7y बराबर माइनस 35, माइनस 5 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस का 35, और माइनस 5 हो जाएगा प्लस का 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से आपको मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखना है, x का मान। तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर,
तो समीकरण 1 हमारे पास x बराबर कितना है 3y प्लस 10। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या रख देंगे 3y प्लस 10। ये हम समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो यहाँ पे हमने x का मान रख दिया है माइनस का 7y बराबर -30। तो यहाँ पे 3y में से आप 7y माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर -30। ये प्लस 10 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 10। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y का मान आ गया 40/4। इसे आप कट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। तो ये हमने y का मान निकाल लिया कितना 10, और y हमने माना था पुत्र की आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10। ये y का मान आप रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 हमारे पास है x बराबर 3y प्लस 10। यहाँ लिख देते हैं तो x बराबर 3y प्लस 10। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3 गुणित y का मान 10 प्लस 10। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 गुणित 10 होता है 30 प्लस 10। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 40। तो ये हमने x का मान निकाल लिया है। और x हमने क्या माना था, तो ये माना था हमने जेकब की आयु। तो यहाँ लिख देते हैं कि जेकब की वर्तमान आयु कितनी आ चुकी है, तो जेकब की वर्तमान आयु आ गई है 40 और उसके पुत्र की आयु आ चुकी है 10। और यही क्वेश्चन ने हमारे से पूछा था। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने 7 क्वेश्चन देखे हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।